एवरीवन, तो देखिए आज हम एक टॉपिक करेंगे। आज हम करेंगे प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, इसका डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ी समझने दिक्कत होगी, बट आप लोग समझने थोड़ा प्रयास करना, मैं भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या करना है, हमें आज बच्चों प्रूफ करना है। ये पार्ट 2 है आप लोगों का। अरे यार पार्ट 1 लिख देता हूँ, ये मेरे है ना को एडिटर्स ये गलती कर देते हैं। प्रूफ ऑफ laws of reflection using हाइगन्स प्रिंसिपल। हम जो है हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करेंगे। सर आठवीं में होगा ये क्वेश्चन कि क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक तो शायद वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ये दो थे। तो हमें अब प्रूफ करना है आई इक्वल टू आर। क्या प्रूफ करना है? आई इक्वल टू आर। ये बच्चों में क्या करना है? प्रूफ करना है। तो देखिए हम इसको कैसे प्रूफ कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए हम जो इसका पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर इसका हम प्रूफ लिखेंगे और देखते हैं हमारा आंसर आता नहीं आता, आई इक्वल टू आर हम कर पाने में सक्षम होते हैं या नहीं होते। ठीक, तो चलिए खांसी ना, ये मेरा क्या हो गया, मीडियम वो ट्रांसपेरेंट लाइन हो गई। अब यहाँ पे क्या है, मेरा जो है एक इंसिडेंट रे से आया और जैसे आया वैसे यहां भी आया। ये क्या मेरा इंसिडेंट रे। ठीक, एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जिससे हम पता कर पाएंगे कि कौन सी रे किस टाइम पे कहां है। तो मान लेते हैं हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, हमें लाइन ड्रॉ कर दिया, बताइए एंगल कितना बन रहा है? 90। लाइन लगा जोड़िए, ये लाइन आ रही है, व्हाट इज दिस। ठीक है, अभी डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं डायग्राम थोड़ा कोशिश करूंगा छोटा छोटा बनाऊं, छोटा क्या साफ साफ बनाऊं। ठीक, ये हमारा यहाँ पे इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट है, तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने क्या कर लिया, लाइन ड्रॉ। थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार, मेरा वो नहीं है जिससे मैं एकदम सही से बना दूं। अरे यार छोटा है, ठीक है चलो। ठीक है, तो यहां बताओ आपका एंगल क्या बना? आई। ठीक है, यहां पर एंगल बना आई। अब ये हमने नाम मानेंगे, इस पॉइंट को मानते हैं हम क्या? पी। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग? क्यू। व्हाट इज पी क्यू? पहले लिखो पी क्यू में, ये आपका पी क्यू है क्या? व्हाट इज दिस पी क्यू? इंसिडेंट वेव फ्रंट। पी क्यू क्या आपका? इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? आर। इसे क्या मान लेते हैं? एन। इसे हम क्या मान लेते हैं? इसे क्या मान लेते हैं हम लोग? N1। ठीक, आई आपको कल भी कराया था ना, अगर ये आई है तो ये क्या होगा? 90 माइनस आई, तो बताओ ये बीच में कितना हो जाएगा आपका? हाँ जी, कितना हो जाएगा आपका? आई। ये पी क्यू आर हो गया। इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? एस। ठीक है, एस मान लिया। अब यहाँ पे जो ये लाइट आई, रे आई है, क्या ये रे जाएगी ना वापस? जाएगी, बिल्कुल जाएगी। लेकिन यहाँ देखिए, जिस पॉइंट पे ये जो आपका रे, ये वाली रे जो पी पे है, तो ये पॉइंट किस पे है? क्यू पे। अब यहाँ पे ये जो सरफेस पे आ गई, तो यहाँ पे क्या है आपका? देखिए ये आपका मीडियम नहीं है, ये आपको सिर्फ एक लाइन दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे हमें नहीं पता रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, क्यों? सेकंड सरफेस पॉलिश नहीं है। ठीक है, ये आपका एकदम ब्लैक ब्लैक सरफेस है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे इस सरफेस पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। अगर लाइट आ गई है तो क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे ऐसे चली जाएगी। आई एंगल पे आई, तो बताओ कितने एंगल पे जाएगी? कितने जाएगी? आर पे चली जाएगी। अगर ये आर पे आपकी चली गई तो कैसा बनेगा इसका डायग्राम? ये हमारा लाइन चली गई ना, यहां से लाइट आई और क्या हो गई? चली गई। ये हमारा क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट? दिस इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। ये पी हो गया, आर हो गया, एस हो गया। इससे मानिए क्या आप लोग क्या मानिए इसको? टी यहां मानते हैं। मान लीजिए यहां पे पॉइंट लेते हैं, व्हाट इज दिस पॉइंट? टी।
अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए जब ये रे आ रही है इस तरह से, तो जब आपकी रे ये यहाँ पहुंची तब ये रे कहाँ पहुंची, क्यू पे पहुंची। अब क्या होगा, ये रे कहाँ जाएगी वापस, और ये रे कहाँ आएगी नीचे। तो यहाँ जितनी देर में ये रे क्यू से एस तक आएगी उतनी ही देर में ये जो पॉइंट पी पे है ये कहाँ पहुंच जाएगी, टी पे पहुंच जाएगी। तो इधर ये रे कौन सी है, जाने वाली रे, बताइए कौन सी रे है, आने वाली रे। मतलब जितनी देर में आपका क्यू से एस तक आया उतनी देर में ये कहां चला गया, पी से कहां चला गया, टी तक चला गया। तो हम इसका ड्रॉ करें ट्रायंगल, इसका भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। ड्रॉ कर लिया, बताओ यहां भी एंगल कितना बन रहा है आपका 90, कितना बना है एंगल, कितना बना है 90। अब देखिए ये आपका आर है, ये पूरा 90 है ना, तो बताइए ये पूरा कितना होगा आपका 90 माइनस क्या हो जाएगा आर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर देखेंगे इस वाले एंगल देखेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आर क्यों है, सुन लो ध्यान से, ये आर है तो ये पूरा कितना होगा 90 माइनस आर, ये कितना आपका 90, ये 90 माइनस आर, तो इसको आर ही होना पड़ेगा। तभी 90 प्लस 90 माइनस आर प्लस आर, आर सर कट जाएगा, 90 कितना हो जाएगा आपका 180। तो ये हमारा आंसर आया। जितनी देर में ये जो पॉइंट पी से टी, इंसिडेंट ठीक है हो गया। तो देखिए ये हमारा क्या था इंसिडेंट रे। अब ये हमारा जो गया है पीटी, व्हाट इज पीटी, इज पीटी, ये हमारा पीटी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। हमारा पीक्यू क्या था, इंसिडेंट रे। अब गया कौन सा आपका, होता जरा एस टी, बताओ एस टी क्या आपका, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। व्हाट इज पीक्यू, इंसिडेंट वेव फ्रंट। व्हाट इज दिस एस टी, रिफ्लेक्टेड वेव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, जितनी देर में ये पॉइंट क्यू से एस तक आया है उतनी देर में कहां गया, पी से टी तक गया है। टाइम टाइम दोनों क्या है सेम। अब हम क्या करेंगे, हमें जो ड्राइव करना है, हमें आई को डाल लाना है। एक बार समझ लीजिए, ये एंगल आपका आई था, ये क्या होगा आपका 90 माइनस आई, तो कितना जाएगा आपका आई। यहां मैंने क्या कर देखो इसमें, ये आपका एंगल 90 है, ये अगर आर है तो कितना जाएगा 90 माइनस आर, ये तो कितना जाएगा आपका आर, क्यों आर से कट जाएगा, और 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा आपका 180। तो मैंने ये जो भी मुझे दिखा मैंने कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, क्या लिखूंगा इसकी स्टेटमेंट, लिखूंगा let us consider a ray rp which is incident on a polished surface which makes eye angle with normal and gets reflected at angle R. Also PQ be the incident wavefront. PQ be the incident wavefront. And what? ST ना, ST be the, बोलो क्या है भाई, ST be the reflected wavefront at t equal to 0, at t equal to 0 the ray RP is at P and ray QS is at Q. At t equal to z, at t equal to t, ray RP gets reflected to point T and ray QT extends to S. V be the speed of light in given medium. हमने मान लिया v स्पीड क्या है, लाइट की स्पीड है। तो बताओ जरा बच्चों क्या होगा आपका
v का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताओ आपका इंसिडेंट जो वेव फ्रंट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है q से लेके s तक। कहां तक किया है, q से लेके s तक। जो आपका यहां मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जो आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है उसने t टाइम में कहां से कहां तक का डिस्टेंस किया है, q से लेके s तक था। तो वह फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस इक्वल वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा आपका टाइम। तो बताइए यहां से qs की वैल्यू क्या आ गई, v इंटू टी, इसी का मान लेंगे फर्स्ट। ऑल्सो बताओ वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला क्या होगा, जितनी देर में ये पॉइंट Q से S तक आया है उतनी देर में ये कहां से कहां तक गया है, P से कहां तक गया है, T तक। तो ये क्या जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा टाइम। बताओ आपकी PT की वैल्यू कितनी आएगी भाई लोग, VT। ये तो मैं क्या हो गया सेकंड, ठीक है सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, वही पुराना जो कल काम किया था, क्या अब निकालेंगे साइन आई और फिर क्या निकालेंगे साइन आर, दोनों क्या लेंगे आपस में कंपेयर कर देंगे, देखते हैं क्या मिलता है। तो चलिए यहां लिखिए इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पहला कौन सा लेंगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट वाला, वो कौन सा है, P Q और S। लिखिए इन ट्रायंगल क्या जाएगा आपका P Q और S। बताओ क्या आएगा आपका साइन आई। साइन आई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है हाइपोटेनस। देखिए ये एंगल आई है ना, आई के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, नाम बताओ क्या इसका QS। बताओ क्या जाएगा आपका QS अपॉन, बताओ ये कितना वैल्यू आगे पता चला PS, यहाँ क्या जाएगा QS अपॉन PS। बताइए आपकी QS की वैल्यू कितनी है, जल्दी बोलिए, V इंटू टी अपॉन बताइए क्या है बच्चों PS। तो भाई किस वैल्यू से आ गई, ये हमारी वैल्यू किसकी हो गई, साइन आई की, इसी का मान लेंगे थर्ड। ऑल्सो इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल आपका है रिफ्लेक्शन वाला, कौन सा ये रिफ्लेक्शन हुआ है, तो नाम बोलो क्या होगा TS और क्या जाएगा P। इन ट्रायंगल क्या जाएगा आपका TSP। बताइए आपका साइन R की वैल्यू क्या होगी, साइन R विल बी परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। तो क्या आएगा R के सामने कौन सा है PT, और बताइए आपका हाइपोटेनस कितना आपका PS। तो क्या लेंगे सोच रहा PT अपॉन क्या लेंगे बच्चों PS। जल्दी से बोलो PT की वैल्यू निकाली है, बताओ वैल्यू क्या है VT, क्या आ जाएगा VT अपॉन बताओ क्या जाएगा PS। बताओ से क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे सेकंड, ये सही थर्ड था, इसे क्या मान लेंगे फोर्थ। क्लियर सब लोगों को, तो ये हमने थर्ड निकाला, ये फोर्थ, दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर दो। चलो करते हैं, बताओ क्या लिखेंगे तू, कि जगह कम पड़ जाएगी, फ्रॉम थर्ड एंड कौन सा भाइयों फोर्थ। बताइए क्या वैल्यू इसकी, साइन आई अपॉन, इसकी वैल्यू क्या होता जरा साइन आर। बताओ इसकी वैल्यू क्या आपकी VT अपॉन क्या आ गया आपका PS, और ये भी क्या आ गया आपका VT अपॉन PS। बाकी वैसे आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ये VT अपॉन PS, ये VT अपॉन, आपस दोनों क्या होंगे इक्वल। यहाँ क्या हो गया पूरा काट दो, ये क्या आ गया आपका साइन आई इक्वल टू क्या आएगा साइन आर। यहाँ क्या लिखेंगे कंपेयरिंग एंगल, अगर आपने साइन साइन काट दिया तो टीचर आपके नंबर काट देगा। कंपेयरिंग एंगल्स कहाँ पे, बोथ साइड, यही लिखना है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो अगर आप जो उल्टा लिख देंगे कुछ भी काट देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। बताओ क्या आ गया यहाँ से I इक्वल्स टू R, व्हाट इज दिस एंगल I, एंगल R, यही क्या आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन कैसे होता है, स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है स्टेट हाइगन प्रिंसिपल, ऑल्सो प्रूव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, 3 नंबर का, ठीक है स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल। और क्वेश्चन क्या होगा, प्रूव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। तो हाइगन्स प्रिंसिपल मींस सिंपली वेव फ्रंट, ओके भूलना नहीं है, डेफिनेशन डेफिनेशन उसकी नहीं भूलनी, ठीक है। Each point of the wave front is the source of secondary disturbance, and the wavelets emanating from each point gets क्या बोलते हैं उसको spread in all direction with the speed of wave। इसे आपको एग्जैक्ट सेम टू सेम यही लिखना है तभी मार्क्स मिलेंगे। जैसे देखिए, जैसे मुझे लगा ना कि स्प्रेड वाला वर्ड आपका जो है छूट जाएगा, आप स्प्रेड की जगह बोल सकते हो डिस्पर्स, आप डिस्पर्स वर्ड बोलो, ये गलती नहीं करनी, ठीक है आपको स्प्रेड ही बोलना है, स्प्रेड ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। तो बच्चों ये आपका आज का जो लेक्चर छोटा था, बिकॉज हमने यहाँ प्रूफ करा, क्यों कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए तभी आप लोग इसे कर पाएंगे। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्या है, जब ये रे P पे आ गई है तो पॉइंट कहाँ है Q पे, जितनी देर में ये Q से कहां तक आया S तक, उधर में कहा चला गया ये आपका P से कहां तक चला गया
टी तक। तो अब इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये आप लोग आज का था, इसके आगे हम लोग जो है कल करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए, अपने दोस्तों से कराइए, उनको बताइए, उनको बोलिए कि वीडियो देखिए एक बार, अच्छी लगे तभी वो सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाकी हम आपसे मिलते हैं कल मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक। जितने फॉर्मूले कराए जा रहे हैं, जो कराया जा रहा है, अच्छे से ध्यान रखिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। और आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो ध्यान से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। बाय बाय।